जीती जी नर्क देखना है इस जीवन में, तो आप दो चीज़ें कर डालिए। पहला, एक गलत नौकरी, एक घटिया नौकरी और एक घटिया विवाह, गलत शादी, बेकार शादी। थोड़ा सा इस चीज़ पे समझते हैं, गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बात को समझिएगा कि इस जीवन में अगर वास्तव में आप सोच रहे हैं कि मरने के पश्चात नर्क क्या होता है। लोग कहते हैं ना कि गीता पुराण में या फिर गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है कि मरने के बाद आपकी बॉडी को आपको वहाँ पे तेल में जलाया जाता है। कुछ नहीं होता यार, जो होता है यही प्रैक्टिकली यही होता है। आप क्या कीजिए, आप एक गलत विवाह कर लीजिए। अब विवाह का मतलब कैसा, कि मतलब आप उस लड़की के बारे में सही से जानते नहीं, आपकी शादी गलत तरीके से हो गई। मतलब आप लोग एक दूसरे से मिले जुले नहीं, बातें नहीं किए, और आपके घर वाले पुराने परंपरा, पुराने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आपका विवाह कर दिए, शादी कर दिए, और वो लड़की आपकी लाइफ में आ गई। या आप एक लड़की हैं, आपके जीवन में एक लड़का, गलत लड़का आ गया, ठीक है, तो आपकी लाइफ वहीं पे नर्क हो जाएगी। कैसे, समझिएगा बात को, कि आपको मैं बगैर आपके परमिशन के, बगैर आपके इजाज़त के, अगर मैं आपको कुछ दे दूँ, कोई कपड़े पहना दूँ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, दैट इज़ ओके। लेकिन व्हाट इफ़, क्या हुआ कि जब मैं आपको जीवन भर मैं बोलूँ ये कपड़े पहनिए आप, यही कपड़ा, कितना बुरा लगेगा, राइट। तो इस तरह से आपकी लाइफ भाई साहब एकदम जहन्नम हो जाएगी। और ऐसी लाइफ होती है घटिया नौकरी का चुनाव करना, ठीक है। पैसे की खातिर आपने कोई घटिया नौकरी का चयन कर लिया। पैसे बेशक आपको आ रहे हैं, लेकिन आपका जो मेंटल हेल्थ है ना भाई साहब, कंप्लीटली बैंड बच जाती है इसकी, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिएगा। अगर आप में से कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, आईटी सेक्टर में होगा, बीपीओ सेक्टर में होगा, बैंकिंग में होगा, यही सब तो होगा ना, या इंजीनियर होगा, यही सब तो होते हैं ना नौकरी में। तो अब आप नौकरी कर रहे हैं, अपने आप हाल दिल का इजहार करिए, थोड़ा अपने आप से सवाल कीजिए, जिक्र करिए कि क्या वास्तव में आप अपनी नौकरी से खुश हैं। मैं 99.9% लोगों का जवाब यही होगा कि बिल्कुल खुश नहीं है भाई, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड हैं। कारण क्या है, गलत नौकरी का चयन। गलत नौकरी का चयन जो उन्होंने किया सो किया। अब प्रॉब्लम ये है कि उस नौकरी का चयन करने के बाद इस फेज़ में आ गए हैं, इतने आगे निकल चुके हैं उस नौकरी में, कि अब वो रिवर्स गियर भी नहीं है उसमें, राइट। बात समझिएगा। जैसे बैचलर हो कि आपने अपनी लाइफ शुरुआत की नौकरी से, आपने 5 से 6 साल हो गए आपको नौकरी करते, अच्छा खासा पैकेज भी हो गया है, 20 से 25 हज़ार से आपने जर्नी शुरू किया, और अभी आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 50 हज़ार है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप इस नौकरी को छोड़ेंगे या इस प्रोफेशन को छोड़ेंगे, तो आप ये जो सफ़र तय करके आए हैं 4 से 5 साल का, तो ये जो 50 हज़ार हुआ है तो आपको ज़ीरो होना पड़ेगा। बिकॉज़ आप किसी और सेक्टर में जाते हैं, अपनी मनपसंद अपना पैशन फॉलो करते हैं, तो आपको फिर सैलरी का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ले दे करके, झक मार करके आपको उसी नौकरी में ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फैमिली प्रेशर, ईएमआईज़ एंड ऑल दैट, है ना। इसलिए जो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, बेटा एक बात याद रखना कि नौकरी और छोकरी, ये दोनों का चयन करते वक्त बहुत ही सावधानीपूर्वक करना। इन्हीं दोनों चीज़ों से तुम्हारी पूरी जीवन डिसाइड होगा, तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड होगी। अगर तुमने इन दोनों चीज़ों में गलत फैसला ले लिया ना, तुम्हारी ज़िंदगी नरक हो जाएगी, जहन्नुम हो जाएगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो कोशिश करो यार कि 1000-2000 रुपये, देखो कम सैलरी हो, लेकिन काम ऐसा करो कि आपका मन पसंद हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टीचिंग करना पसंद है, तो आप टीचिंग में अपना करियर बनाइए, है ना। या आपको बोलना बहुत अच्छा पसंद है, तो आप बीपीओ ज्वाइन कर लीजिए, भैया बोलने का पैसा मिलता है, ज़ुबान चलाइए, पैसे कमाइए, ठीक है। तो इस तरह से अपने पैशन को पहचानना सीखिए। आपके अंदरूनी अंतरात्मा में आपका दिल में क्या चल रहा है वो पहचानिए, और उसी फील्ड में जाइए, जीवन आसान हो जाएगा। नहीं तो ट्रस्ट में, जिस तरह से जीवन चल रहा है, जिस तरह से माहौल चल रहा है, डेली रूटीन चल रहा है, खान पान चल रहा है, नौकरी का हालत चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि एक तो नौकरी का प्रॉब्लम तो रहेगा, और सोने पे सुहागा ये कि एक घटिया शादी के बाद एक गलत जीवन साथी, है ना। मतलब 8 से 9 घंटे उधर नौकरी परेशान की, इधर रात को आए बीवी परेशान कर रही है, या अगर आप पति हैं तो वाइफ, अगर आप जॉब करती हैं घर पे जाएंगे तो आपका पति परेशान करता है। तो कोशिश करें भैया, नौकरी और छोकरी दोनों का चुनाव बहुत ही सावधानीपूर्वक करें, अन्यथा आपके जीवन में बहुत बेकार घटना घटेगी, और इस घटना से आप उबर नहीं पाएंगे। क्योंकि शादी आपकी हुई रहेगी, आप अपने पति को या आप अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पाएंगे इंस्टेंटली, क्योंकि इतने सारे रिवाजों से, इतने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना, कि आपकी बैंड बच जाएगी, राइट। घर वाले पहले सुलह कराने की कोशिश करना, 4 लोग घर वालों, लड़की वालों की तरफ से आना, 4 लोग आपके घर की तरफ का जाना, देन कोशिश करना कि चलता रहे। लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद जब वो गुस्सा फूटेगा ना, जब वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होगा ना, तो एंड ऑफ द डे आपको
डिवोर्स यानी कि तलाक देना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यार जीवन बहुत सोच समझ करके फ़ैसला लीजिए। आपके एक छोटी सी डिसीजन से, कहते हैं ना कि 2 मिनट में इंसान की ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 2 मिनट में सोच समझ कर लिया गया फ़ैसला इंसान की पूरी जीवन बदल देती है। किसी महान व्यक्ति का ये कोटेशन है, उस कोटेशन को मैं प्रैक्टिकली फॉलो कर रहा हूँ अपने लाइफ में, है ना। तो ये चीज़ याद रखिए अपने जीवन में कि मेक श्योर कि शादी, एक विवाह और एक नौकरी बहुत सोच समझ करके चयन करना, वरना एक बीवी तुम्हें अपने इशारे पे नचाएगी, या पति आपके इशारे पे अपने इशारे पे नचाएगा, या फिर नौकरी में जहाँ रहोगे आपका बॉस आप अपने अकॉर्डिंग नचाएगा। तो आप ज़िंदगी भर के लिए सबके हाथ की कठपुतली हो जाओगे। यू विल बी जस्ट पुपिट ऑफ द पीपल। तुम्हारी अपनी कोई ज़िंदगी रह ही नहीं जाएगी। तुम ज़िंदगी जियोगे माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, उधर बॉस के लिए, सैलरी के लिए। तुम्हारी खुद की भी तो लाइफ है ना यार, तुम्हारी खुद की भी कुछ लाइफ है कि नहीं, क्वालिटी टाइम तुम्हारी है कि नहीं। हाँ, तन्हा अकेले कभी खुद से कभी बात करने का मन किया तो क्या करोगे। सो आई एम सो सॉरी, बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो। तो एंड ऑफ द वीडियो का मैसेज यही है कि अपने आप पे फोकस करिए। गलत शादी और गलत नौकरी कभी ज़िंदगी में चैन मत करना भाई। बेरोज़गार रह जाना, कुंवारे मर जाना, लेकिन ऐसी गंदा डिसीजन कभी मत लेना गलत। अपने और अपने को ख्याल रखिए। मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।